Hello, bachcho. Let's read the question. First one question says that a lens is placed between a source of light and a wall. It forms image of area A1 and A2 on wall for its two different positions. The area of source of light is first students A1 minus A2 by 2. Second is 1 by A1 plus 1 by A2. Third is square root A1 A2. Fourth is A1 plus A2 by 2. So students सबसे पहले आपको समझना की कंसेप्ट क्या है बच्चों. की कंसेप्ट इज लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड. Key concept is lens displacement method. Lens displacement method. देखो जो लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम लेंस की फोकल लेंथ पता कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट वगैरह की साइज भी हम पता कर सकते हैं. देखो क्या होता है लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड में बच्चों. एक आपका फिक्स्ड ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देते हैं, मान लो लाइट सोर्स को, और एक स्क्रीन को फिक्स कर देते हैं. मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी है. और बच्चों लेंस को हम डिस्प्लेस करते हैं इसमें, इसीलिए लेंस डिस्प्लेसमेंट कहा गया है. तो बच्चों मान लो एक पोजीशन के लिए अगर मान लो ये एक्स है, तो ये इमेज कहाँ पर बन रही है, वाई पर बन रही है. एक्स प्लस वाई आपका डी के बराबर हुआ. देखो बच्चों जो इमेज फार्मूला होता है लेंस का, लेंस फार्मूला 1/f क्या होता है, 1/v माइनस 1/u. और देखो v तो आपका पॉजिटिव हुआ y, और x आपका बच्चों निगेटिव हुआ, कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो लेफ्ट हैंड साइड है तो निगेटिव हुआ. तो बच्चों आपका 1/x हुआ ऐसा. तो 1/f तो बच्चों कांस्टेंट है, ये किसके बराबर हुआ, 1/x प्लस 1/y के. अगर मैं इसको उल्टा कर दूं बच्चों, अगर मैं x और y को इंटरचेंज कर दूं, तभी तो बच्चों ये फार्मूला सेटिस्फाई करेगा, ये वाला फार्मूला. तो अगर मान लो इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं बच्चों, इसी लेंस को मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, मान लो इधर कर दूं, जिससे बच्चों ये y हो जाए. अगर ये y कर दूं तो जाहिर सी बात है इमेज कहाँ पर बनेगी, x पर बनेगी. अभी भी दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, d ही है. तो बच्चों ना तो हमको ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करना पड़ा, ना तो इमेज को शिफ्ट करना पड़ा. तो देखो पहले केस में बच्चों कह रहा है आपका दो इमेज बच्चों फॉर्म करता है एरिया ऑफ ए1 एंड ए2. मान लो मैग्निफिकेशन एरिया का m है. तो देखो बच्चों मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका, एरियल मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका, वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर. ये होता है बच्चों, मतलब एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर. ये होता है. तो पहले केस में क्या रहा है बच्चों, ए1 एरिया मान लो ऑब्जेक्ट का एरिया तो वही रहेगा. तो सोर्स ऑफ लाइट मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो उसका एरिया तो मान लो ए ओ है. पहले केस में ए वन इक्वल टू ए ओ. पहले केस में बच्चों मान लो वाई पर आपका इमेज बन रहा है, तो ये क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर. ये केस वन मान लो. दूसरे केस में क्या हो रहा है बच्चों, जैसे उल्टा हो जा रहा है, एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स. ए2 बाई ए ओ क्या आ जा रहा है, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर आ जा रहा है. क्या जा रहा है आपका, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर. तो अगर बच्चों वन को टू से मल्टीप्लाई कर दो तो होगा क्या, A1 A2 बाई A0 का स्क्वायर. इधर क्या आ जाएगा बच्चों, देखो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर करोगे, तो क्या आ जाएगा आपका, देखो एक्स स्क्वायर स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, क्या आ गया, ए आ गया. तो A0 स्क्वायर क्या आ गया आपका, A1 A2 आ गया. A0 क्या है बच्चों, आपका एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है. तो A0 या लाइट सोर्स या A0 क्या आ गया, स्क्वायर रूट में A1 A2. तो ये आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड मैच कर रहा है. तो फाइनल आंसर भी ऑप्शन नंबर 3. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.